कोयटा में जरगून रोड सरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। धमाके की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार होटल की पार्किंग में आकर रुकती है, जिसके बाद धमाका होता है। वीडियो में कार से कोई शख्स निकलता नजर नहीं आता। धमाके से होटल की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 40 से 50 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना है, शहर और होटल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। दुश्मन तभी कामयाब होता है जब अंदर से कुछ लोग मिले हुए होते हैं। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे वाक़े की तहकीकात करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, जहां धमाका हुआ वो कोयटा का महफूज तरीन इलाका है। गैर मुल्की भी इसी होटल में ठहरते हैं। एक गाड़ी किसी तरह होटल की पार्किंग में दाखिल हुई। सिक्योरिटी में किसी किस्म की खामी हुई, तभी गाड़ी अंदर पहुंची। धमाका खेज मवाद गाड़ी में मौजूद था। मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं। दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। भारत की सारी कोशिशें नाकाम होंगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी से बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वालों को शिकस्त होगी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा, कोयटा बम धमाके में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए दिल बहुत रंजीदा है। हमारी धरती का अमन एक बार फिर खतरे में है। ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्दी का वाकया हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान की भी धमाके की मजम्मत। कहा, हुकूमत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई। असफंद यार वली ने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर न सिर्फ खतरनाक बल्कि तशवीशनाक भी है। ANP बार बार खबरदार कर चुकी है कि दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कोयटा धमाके में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद की शनाख्त कर ली गई। पुलिस एहलकार शुजात अब्बासी, होटल का सिक्योरिटी गार्ड असदुल्ला, शिफ्ट मैनेजर शाहजेब, महकमा जंगलात का मुलाजिम एमल कासी और नसीबुल्ला शामिल हैं। जख्मियों में 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मजीद 98 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 24 घंटे के दौरान 5857 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 57,591 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा, कोरोना तेजी से फैल रहा है। अवाम ने SOPs का ख्याल ना रखा तो बड़े बड़े शहर मुकम्मल बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कल फैसलों का ऐलान करेंगे। खुदारा एहतियात करें, संजीदगी दिखाएं, अपना और घर वालों का ख्याल करें। कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 5 मई तक जारी रहेगा। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सूबा सिंध में भी कोरोना की बरतानवी किस्म के केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है, कराची में की गई स्टडी के मुताबिक आधे नमूनों में बरतानिया वाले वायरस की तस्दीक हुई, जो बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादा खतरनाक भी है। ईद की शॉपिंग और दीगर खरीदारी के दौरान रश के औकात में वायरस तेजी से फैलने का खतरा है। पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर का मामला। पेम्स इंतजामिया का कहना है कि वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीजों को हाई प्रेशर ऑक्सीजन वाले ICU में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ऐसे वक्त में जब कोरोना के तमाम मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, ऑक्सीजन के पाइप तब्दील करना मुमकिन नहीं। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत तक पहले से तयशुदा ऑपरेशन बंद रखने का फैसला। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 10.5% हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केसेस सामने आए हैं।
गुज़िश्ता रोज 1096 टेस्ट किए गए। सूबे में कोरोना के केसेस की तादाद 21,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क में मजीद 24 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,655 हो गई। मजमूई तौर पर 151 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स सिंध में मुतासर हुए, तादाद 5,609 है। कराची में अफ्तार के औकात में गाड़ियों का कीमती सामान चुराने वाला गिरोह सरगर्म। डिफेंस फेज 2 में 2 मुल्जिमान गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती सामान निकाल कर फरार हो गए। वाकई की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुल्जिम ने घर के मरकजी दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाई और दूसरा गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। लूट मार के बाद दोनों मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके शरीफ आबाद में शॉपिंग के लिए आए मियां बीवी पर मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग। खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। स्काउट कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुलशन हदीद फेज 1 से मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके हडियारा में जायदाद के तनाजे पर बेटे ने तशद्दुद करके अपने बाप की पसलियां तोड़ दी। पुलिस ने मुल्जिम और उसके कजिन को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को इत्तला दी और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया। लाहौर की अदालत में जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, सूबाई वजीर नोमान लंगड़ेयाल, इसाक खाखवानी और राजा रियाज जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि TLP को कलअदम करार देने के बाद उनके पास अपील के लिए 30 रोज का वक्त है। साद रिजवी पर मुकदमे समेत दीगर 210 FIRs कानूनी अमल से गुजरेंगी। ये भी कहा कि कलअदम TLP के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ। भारत, अमेरिका और कोरिया से मुहिम चली। भारत में एक ही वक्त में 2-2 लाख अफराद सोशल मीडिया पर ऑनलाइन थे। भारत हमें फैटिफ में खराब करना चाहता है। हमारी अफवाज ने जानों का नजराना देकर दहशतगर्दी खत्म की। सोशल मीडिया के इस रोल को जो कि उन्होंने इतवार के दिन से जो लॉन्च हुए इंडिया से, अमेरिका से, कोरिया से और एक बड़ी तादाद अमेरिका से भी लॉन्च हुई और 2-2 लाख लोग एट ए टाइम ऑनलाइन थे इंडिया से। असल मकसद पाकिस्तान के इस्तेहकाम को तबाह करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डेप्यूटी गवर्नर सीमा कामिल ने कहा है कि घर बनाने के लिए कर्जा लेने के रुझान में तेजी आ रही है। पहले कर्जे की शराइत मुश्किल थी, अब आसान कर दी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसकी बाकायदा आमदनी नहीं उनके लिए भी बैंक्स के साथ मिलकर फार्मूला बनाया है। आवाम कर्जे के लिए अपने करीबी बैंक जाएं। बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं, सादा सी दरख्वास्त है, उसे पुर करें, फिर बैंक को 30 रोज में उस दरख्वास्त का जवाब देना होता है। स्टेट बैंक इस मामले को मॉनिटर कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की सियासत में ऑपोजिशन के किरदार पर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब का एक क्लिप शेयर करके डिलीट कर दिया। क्लिप शेयर करते हुए लिखा था कि PTI हुकूमत के खिलाफ पहले दिन से करप्ट माफियाज यही साजिशें कर रहे हैं। क्लिप में अदाकार कादिर खान पार्टी इजलास की सदारत करते हुए कहते हैं कि हमें अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए हुकूमत से अवाम का एतमाद हटाना होगा। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में बेकायदगियों की शिकायत। नैब ने अस्पताल से भर्तियों और ठेकों का रिकॉर्ड मांग लिया। माह नवंबर से अब तक होने वाली भर्तियों और खरीदारी की तफसीलात तलब। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया है कि रिकॉर्ड आज नैब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जमा करवाया जाए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 23 से 25 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने का इम्कान है। शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं और दिन में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रह सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात।
सदर हसन रूहानी का तिजारत और बॉर्डर मैनेजमेंट में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बैनुल सरहदी तिजारती मंडियों के क़याम की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पहले मरहले में सरहदी मकामात पर 3 तिजारती मंडियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर तीसरी मार्केट खोल दी गई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में रेमदान गब्द मार्केट भी खोली जा चुकी है। बरतानवी हाई कोर्ट के जजेस की होटल में क्वारंटीन करने वाले पाकिस्तानियों को मुनासिब सहूलियात ना दिए जाने पर तनकीद। लोगों को बड़े कमरे, मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश के लिए कमरे से बाहर जाने की इजाज़त देने का हुक्म। होटल में क़याम करने वालों को छोटे गंदे कमरों, नामुनासिब ग़िज़ा और नाक़िस सर्विस जैसे मसाइल दरपेश। कोरोना के फैलाव पर ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। 24 अप्रैल से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों पर पाबंदी होगी। बर्रे सगीर के नामवर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 96 बरस थी। हाल ही में उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। उन्होंने कुरान मजीद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, कुरान की तफसीर भी लिखी। मौलाना वहीदुद्दीन को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। %29 पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। 21% का ख्याल है कि मर्द होना ज़्यादा बेहतर है। 49% का कहना है कि मर्द हो या औरत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद करार देने वालों में ख़वातीन की शरह 35%, जबकि मर्दों की शरह 26% नज़र आई। सूबों में पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी 33% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में मुफीद कहा। ज़मीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल ये दिन ज़मीन को बहाल करो के उन्वान से मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है मौसमियाती तब्दीलियों में मुतासर कुर्राए अर्ज़ को बचाने के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाने होंगे। मोहम्मद रिजवान का एक छक्का, 10 चौके, 61 गेंदों पर 82 रन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे को 150 रन का हदफ दिया। होम टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 138 रन पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तान ने पहला T20 11 रन से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मलका बरतानिया की सालगिरह पर लाहौर में तस्वीरी नुमाइश। शहीर हसन के फनपारों में मलका की सहरंगेज शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू उजागर। शौहर के इंतकाल के सबब मलका बरतानिया की सालगिरह पर अवामी तकरीब मुनक़िद नहीं की गई। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 आज से इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेगी। इदारे से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ दूर की जाएंगी और अब तक सामने ना लाया गया मवाद पेश किया जाएगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ ऑनलाइन सवाल जवाब के सेशंस भी होंगे। रोजी, आंगन टेढ़ा, बंदर रोड से किमाड़ी, स्टूडियो 2.25 और 50-50 समेत टीवी, स्टेज और फिल्म के बेहतरीन अदाकार मुइन अख्तर को बिछड़े 10 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी अपने परस्तारों की यादों में जिंदा है।